एपिसोड 39 की शुरुआत होती है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो क्यू शिपिंग था ना उसकी जगह पर आ जाता है और यहाँ पर क्यू शिपिंग की कुछ एंशियन बुकें थी उन्हें पढ़कर देखने लगता है कि इन बुकों में क्या है। हालांकि बांगलिंग यहाँ पर बहुत कुछ पढ़कर दिखता है लेकिन उसे उसकी काम की चीज कोई भी नहीं मिलती। बांगलिंग समझ जाता है कि शायद किस्मत उसकी एकदम बेकार है क्योंकि उसे यहाँ पर एक भी काम की चीज नहीं मिली। अब बांगलिंग यहाँ पर अपनी सोल्यूशन का इलाज ढूंढ ही रहा होता है तभी हमारे बांगलिंग को यहाँ पर एक स्क्रॉल बोला जाए तो एक पेपर मिल जाता है, मतलब कि पेपर टाइप का कुछ मिल जाता है। बांगलिंग चलता है तो इस पेपर को पढ़ने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वो जो चीर रियल्म का उपयोग करता है ना उसे छोड़ना ही होगा क्योंकि फिलहाल के लिए उसके पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि वो चीर रियल्म की सहायता से अपने लेवल को सोल फॉर्मेशन पर ले जा सके। इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो यहाँ पर फासला लेता है कि अब उसका जो चीर रियल्म है ना वो उसे छोड़ देगा और एक मतलब की शुरुआत से नई ट्रेनिंग करेगा ताकि वो सोल फॉर्मेशन से आगे लेवल पर भी पहुंच सके। अब जब जैसी बांगलिंग एक फैसला लेता है ना तो जो हमारे बांगलिंग का पपेट है ना वो हमारे बांगलिंग के दिमाग को भटकाने लगता है कि मास्टर अगर आपने ऐसा किया तो इसमें बहुत सारा समय चला जाएगा और तो और जो आपका क्लोन है ना वो इतना पावरफुल नहीं रहेगा। बोला जाए तो आपके क्लोन को कोई भी मार सकता है। अब जैसे ही बांगलिंग इसकी बात सुनता है ना तो इसकी बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है। बांगलिंग चलता है तो उस पर एक टेक्निक थी सिद्धू टेक्निक जिसकी सहायता से अपन क्लोन बना सकते हैं आपस में। तो बांगलिंग चलता है तो अपना क्लोन बनाने लगता है। हालांकि बांगलिंग कई बार विफल होता है, कई बार लिक्विड को पीता है, मोती वाला लिक्विड, और बहुत कोशिश करता है और फाइनली हमारा बांगलिंग बहुत मेहनत करने के बाद अपने एक नकली क्लोन बना ही लेता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और पर हमें यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, एक सेक्ट का सीन बताया जाता है। यहाँ पर हमें फिर एक लड़का और एक लड़की को भी बताया जाता है। लड़का चलता है तो अपनी सिस्टर से कहने लगता है कि मेरी सिस्टर तुम्हें इस सेक्ट में शामिल होना है। ये लड़की चलती है तो यहाँ पर अपने भाई को मना कर देती है कि नहीं, मैं इस सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि मैं फॉर्मेशन बनाना सीखना चाहती हूँ ताकि मैं पावरफुल हो सकूं। अब इसका भाई इस लड़की की ऐसी बात सुनकर कहने लगता है कि तुम्हारी लेवल के हिसाब से इस सेक्टर तुम्हारे लिए एकदम सही है। अगर तुम इसमें एक बार शामिल हो जाती हो ना तो इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये लड़की चलती है तो मना करने लगती है और अपने भाई को ही चिढ़ाने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस सेक्टर में रहती हो और तुम उसी से मिलने के लिए यहाँ पर मुझे लाए हो। इसका भाई चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि फालतू की बकवास मत करो। इस सेक्टर में एक साल में सिर्फ 10 स्टूडेंट ही भर्ती हो सकते, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसमें भर्ती होना ही होगा। ये लड़की भी कह देती है कि भाई टेंशन मत लो, मेरी काबिलियत को देखते हुए मैं पक्का इस सेक्टर में भर्ती हो जाऊंगी। अब भाई साहब यह कहता है ये लड़की चलती है तो आगे बढ़ती है लेकिन इतने में इसे आगे जाते हुए एक अजीब सा बोला जाए तो अजीब से कपड़े पहने हुआ था वो बंदा दिख जाता है। इसलिए लड़की चलती है तो इस बंदे से कहने लगती है कि भाई तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने। अब जैसे ये लड़की चलती है ना मतलब की कहती है ना तो हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि और को नहीं बल्कि हमारा बांगलिंग था जो दोबारा से एक नया रूप लेकर, मतलब की रूप तो वही है लेकिन एकदम चिकना चोपड़ा होकर यहाँ पर आ गया। बांगलिंग चलता है तो इस लड़की की बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सारे स्टूडेंटों को बताया जाता है जो कि इस सेक्टर में ज्वाइन होने के लिए आए थे। इतने में एक एल्डर आता है, बोले जाए तो एक बुड्ढा आता है और वो यहाँ पर सभी से कहने लगता है कि क्या आपको इस सेक्टर में शामिल होना है। अगर होना है तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा खास है। अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाते हो तो आपको सेक्टर का स्टूडेंट बना लिया जाएगा। हालांकि टेस्ट बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है इसलिए यहाँ से जो कोई भी जाना चाहता है वो यहाँ से जा सकता है। अब भाई साहब आस पास के स्टूडेंट इस बुड्ढी की बातें सुनते हैं ना तो वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाते। ये बुड्ढा भी समझ जाता है और कहने लगता है कि अच्छा तो यहाँ से कोई भी जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो टेस्ट को शुरू किया जाता है और भाई साहब यह कहती है बुड्ढा चलता है तो सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठाता है और हाथ ऊपर उठाते यहाँ पर एक बवंडर टाइप का उठने लगता है और इस बवंडर में मतलब कि यहाँ पर एक पिलर टाइप का निकाला। एल्डर चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि इस पिलर में 4 खास चीजें छुपाई गई हैं। अगर तुम में से कोई भी उन 4 खास चीजों को निकाल लेता है तो तुम इस सेक्ट के स्टूडेंट बन जाओगे। हालांकि 4 चीजें भले हैं लेकिन चारों चीजों को अलग अलग कैटेगरी में विभाजित किया गया है। तो जितनी अच्छी इस पिलर से तुम चीज निकालोगे उतना ही अच्छा हाँ इस सेक्टर में पोजीशन मिलेगा। और भाई साहब यह बात सुनकर आप सभी के सभी बंदे चलते हैं तो वो समझ जाते हैं। बंदे चलते हैं तो अपनी नई नई टेक्निकों का उपयोग कर इस पिलर पर आक्रमण करने लगते हैं और नई नई चीजों को निकालने लगते हैं लेकिन कोई भी पता लगा नहीं पा रहा था कि इस पिलर के अंदर आखिर है क्या। अब इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है। बांगलिंग समझ जाता है ये पिलर है ना इसके ऊपर एक फॉर्मेशन टाइप का कुछ चढ़ा है। बांगलिंग चलता है तो एक रिंग टाइप की कुछ निकालता है और वहाँ अपनी आध्यात्मिक शक्तियां डालकर इस पिलर के अंदर भिजा देता है। अब जैसे ही बांगलिंग की आध्यात्मिक शक्तियां इस पिलर के अंदर जाती है ना तो बांगलिंग को अंदर की सारी चीजों के बारे में पता लग जाता है कि अंदर रेड गोली और ब्लू गोली है, इसके अलावा टोकन है, इसके अलावा फर्नेस भी है, मतलब कि 4 चीजें रखी गई। अब बांगलिंग ये सब चीजों का पता लगा ही रहा होता है तभी
वो लड़की जो हमारी बंगलिंग से बात करना चाहती थी ना, उसके पास एक टोकन उड़कर आता है। अब जैसे ही इस लड़की के पास एक टोकन उड़कर आता है ना, तो ये बुड्ढा चलता है तो तुरंत इस लड़की से कह देता है कि तुम्हें आज से इस सेक्ट का स्टूडेंट बनाया जाता है। अब इतने में हमें एक बंदे को और बताया जाता है जिसके पास एक लाल कलर की गोली आ गई थी। एल्डर चलता है तो इस बुड्ढे के पास भी आता है, मतलब कि इस बंदे के पास भी आता है और इसे भी किंग यू सेक्ट का, सॉरी मतलब कि कौन सा सेक्ट है उस सेक्ट का डिसाइबल बना लेता है, स्टूडेंट बना लेता है। अब ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि चलो बता ही देता हूँ कि इस पिलर के अंदर 4 चीजें हैं। अगर तुम इस पिलर के अंदर से फर्नेस निकाल दो तो तुम्हें सीधा सेक्ट के जो लीडर है ना उसका स्टूडेंट बनाया जाएगा, और अगर पर्पल गोली निकालते हो इसके अंदर से तो तुम सीधा मेरी स्टूडेंट बनोगे, और अगर तुम इसके अंदर से रेड गोली निकालते हो तो तुम नॉर्मल स्टूडेंट बनोगे, और अगर तुम इसके अंदर से टोकन निकालते हो तो तुम इस सेक्ट के अंदरूनी हिस्से के स्टूडेंट बनोगे। अब भाई साहब जैसे हमारा बंगली सुनता है ना तो वो तुरंत इस पिलर के अंदर से पर्पल गोली को निकाल लेता है। अब जैसे ये बुड्ढा हमारी बंगली को पर्पल गोली निकालते हुए दिखता है ना तो ये तुरंत कह देता है कि क्या तुम मेरी स्टूडेंट बनना चाहते हो। हमारा बंगलिंग चलता है तो तुरंत झुक जाता है और इस बुड्ढे को अपना स्टूडेंट मान लेता है, मतलब कि अपना टीचर मान लेता है कि हाँ मैं आपको टीचर जरूर बनाना चाहूंगा। अब यहाँ पर समय गुजरता जाता है और 2-3 स्टूडेंट और पास होते हैं। इसके अलावा 4 जगह तो यहाँ पर खाली रह जाती है। मास्टर चलता है तो यहाँ पर सभी बोला जाए तो 6 स्टूडेंट पास हुए थे, 6 की 6 स्टूडेंटों को अंदर ले जाता है सेक्ट लीडर के पास। अब जैसे ही यहाँ पर सभी लोग आते हैं ना तो सभी के सभी बंदे चलते हैं, मतलब कि सेक्ट लीडर चलता है तो 6 बंदों से कहने लगे इनमें से जो 5 बंदे हैं ना उन्होंने टोकन निकाला है, इसलिए इन्हें एक को टेस्ट देना पड़ेगा, और रही इस बंदे के पास तो इसने नीली गोली को निकाला है, इसलिए तुम इसे अपने स्टूडेंट बना सकते हो। अब जैसे ये मास्टर सेक्ट लीडर की बात सुनता है ना तो वो वहाँ पे हमें से रिला देता है कि ठीक है एल्डर। इसके बाद ये बंदा चलता है, मतलब जाए तो हमारे बंगलिंग का मास्टर चलता है तो यहाँ से हमारे बंगलिंग को ले जा एक जगह की ओर, और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये चलता है तो बंगलिंग को सबको समझाने लगता है कि यहाँ पर तुम रह सकते हो, और ये लो ये टोकन है, इस टोकन की सहायता से तुम यहाँ कहीं भी आ जा सकते हो, और जो मेरा फर्नेस भी ले लो, इसमें तुम अच्छी गोलियां भी रिफाइन कर सकते हो, और जड़ी बूटियों की चिंता बिल्कुल भी मत करो, बाहर बहुत लगी है। सिर्फ जब भी जड़ी बूटियां तोड़ो ना तो उन्हें जड़ से मत उखाड़ना, उनके सिर्फ कम की चीजें लेना। हमारा बंगलिंग भी समझ जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो एक और सलाह हमारे बंगलिंग को दे देता है कि अगर मैं यहाँ पर उपलब्ध ना रहूं तो तुम इस टोकन की सहायता से मेरे मास्टर है ना उनसे जाकर पूछ सकते हो किसी भी चीज के बारे में, वो तुम्हें बिल्कुल भी बताने से मना नहीं करेंगे। अब जैसे बंगलिंग यहाँ पर इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो अपना हामी से रिला देता है कि ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक कमरे में एक लड़की को एक म्यूजिक स्टूडेंट बोला नहीं मतलब कि गिटार मान सकते हो, गिटार को बजाते हुए बताया जाए, और जो बहुत ही सुंदर लग रही होती है। और मैं बता दूं ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लिमू मान होती है जो हमारी बंगलिंग के कई साल रही है। कोई नहीं, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन इसका नोवेल एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।